Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET R.N. Ruiya Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न, राइट? एंड दिस इज द पार्ट फोर्थ। बच्चों, हमने पार्ट थर्ड में, दिस इज द पार्ट फोर्थ, मैंने पार्ट थर्ड में सिंथेसिस ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड का सिंथेसिस स्टार्ट किया था और मैंने ये बताया था कि किस तरह से एसिटिक एसिड का क्लोरीनीकरण हम तीन रिएजेंट्स PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड से कराते हैं और हमें एसिटिल क्लोराइड का निर्माण होता है, सिंथेसिस होता है, राइट? ये मैंने आपको पार्ट थर्ड में बताया था। नाउ वी स्टार्ट एसिटिल क्लोराइड का लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला में हम किस प्रकार एसिटिल क्लोराइड को बनाते हैं। देखो बच्चों, एक्चुअली हम लेबोरेटरी में जब बनाते हैं तो हम यूज करते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। बच्चों, ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मतलब है दैट इज 100%, 99.8% एसिटिक एसिड हम यूज करते हैं और उसके अंदर हम PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं और यहां पर हमें एसिटिक एसिड, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। मैंने वहां पर भी ये कहा था कि PCl3 की रिएक्शन में हम 3 मोल ऑफ एसिटिक एसिड लेते हैं, तो यहां पर 3 मोल ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट विद PCl3 एंड फॉर्मेशन ऑफ 3 मोल acetyl chloride, and this is this is the it's 3PO4, this is the phosphorus acid, this is the phosphorus acid, H3PO4 होता है फास्फोरिक एसिड, राइट? बच्चों, ये एपरेटस होता है, इसको मैंने इसमें ड्रॉ किया है और मेरी कोशिश है कि मैंने बिल्कुल इसको नीटली इसको ड्रॉ किया है। बच्चों, यहां पर दिस इज द डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये होता है आसवन फ्लास्क, राइट? इस आसवन फ्लास्क में हम 40 ml के आसपास अप्रोक्सीमेट एसिटिक एसिड लेते हैं और इस आसवन फ्लास्क में एक ड्रॉपिंग फनल, और ड्रॉपिंग फनल में हम लेते हैं PCl3। इस डिस्टिलेशन फ्लास्क को हम एक कंडेंसर से जोड़ते हैं। कंडेंसर को हिंदी में कहते हैं संघनित्र। बच्चों, इसका काम क्या होता है कि जब कोई भी लिक्विड वेपर फॉर्म से कन्वर्ट होकर के, राइट, जब ये वाष्पित होता है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो जब वाष्पित होगा और इसमें से जाएगा, तो ये कंडेंसर का काम होता है उन वेपर्स को लिक्विफाई करना, यानी वाष्प अवस्था को द्रव अवस्था में ये बदलता है। और यहां पर हम इसमें पानी का फ्लो करते हैं कंडेंसर में, और इस तरह से ये कंडेंसर के अंदर कंटिन्यू निरंतर जल का प्रवाह होता रहता है और यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है एसिटिल क्लोराइड, ये एसिटिल क्लोराइड यहां पर वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में, बच्चों, इसको हम कहते हैं ग्राही फ्लास्क। दिस इज द रिसीविंग फ्लास्क, जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट को रिसीव करते हैं, लाइक दिस। ये हमारा जो प्रोडक्ट हमारा बनता है, ये हमारा यहां पर बूंद बूंद करके यहां पर इकट्ठा होता है और इस रिसीविंग फ्लास्क को हम एक आइस कंटेनर में, राइट, एक आइस कंटेनर में इस रिसीविंग फ्लास्क को हम रखते हैं, जिससे
जो हमारा लिक्विड है वो ठंडा हो जाए और कोई रिएक्शन ना करे। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर हम इस रिसीविंग फ्लास्क को एक गार्ड ट्यूब, इसको कहते हैं हिंदी में रक्षित नलिका, और इस रक्षित नलिका में हम लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड। राइट, देखो बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड लेने के पीछे इसका मकसद ये होता है कि ये जो हमारा रिसीविंग फ्लास्क है, ग्राही फ्लास्क है, ये रिसीविंग फ्लास्क पूरी तरह से ड्राई रहे, इसके अंदर नमी नहीं आने पाए। तो बच्चों ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि दिस इज द डिस्टिलेशन फ्लास्क, आसवन फ्लास्क, इसके ऊपर हम एक कॉर्क के साथ इसमें ड्रॉपिंग फनल हम लगा देते हैं और ड्रॉपिंग फनल से बूंद बूंद करके PCl3 हम इसके अंदर मिलाते हैं और यहां पर इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड हम इसमें लेते हैं। बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि प्रारंभ में ये जो हमारा फ्लास्क होता है, इस फ्लास्क को हम बिल्कुल आइस कंटेनर के अंदर रखते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क को। मैंने यहां पर बच्चों लिखा भी है कि आसवन फ्लास्क को पहले बर्फ युक्त जल में रख करके ड्रॉपिंग फनल से 20 सेंटीमीटर क्यूब PCl3 बूंद बूंद करके डालते हैं। राइट, यहां पर हम इसमें जब PCl3 मिलाते हैं बच्चों, किसके अंदर, ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर, इसको हम करते हैं एक बर्फ के कंटेनर में। यहां पर हम इसको बर्फ युक्त जल में एक आइस कंटेनर में रखते हैं और इसको मिलाने के बाद, उसके बाद फिर हम इसको, ये हमारा एक वाटर बाथ, इसके अंदर हम पानी भर लेते हैं और उस पानी भर के इस डिस्टिलेशन फ्लास्क को उस वाटर बाथ के अंदर डिप करते हैं। इस तरह से हम अपना एपरेटस सेट करते हैं। सो बच्चों दिस इज द एसिटिल क्लोराइड प्रिपरेशन करने के लिए जो हम असेंबली, जो हम प्रयोगशाला में उपकरण यूज करते हैं, ये उसका चित्र मैंने ड्रॉ किया है। और यहां पर मैं आपको बताऊं बच्चों कि आसवन फ्लास्क में हम सबसे पहले 40 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिक एसिड यहां पर, अब इस फ्लास्क में एक ड्रॉपिंग फनल से, सी दिस इज द ड्रॉपिंग फनल, प्लस एक कंडेंसर फिट किया जाता है, दिस इज द संघनित्र। कंडेंसर का पर्पस मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्रोडक्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहां पर आता है, वो यहां से हम कोल्ड वाटर का, टैप वाटर, नल का पानी, उसका हम प्रवाह करते हैं और ये यहां से निकलता है। तो यहां पर ये कंटिन्यू फ्लो होता रहता है। तो ये वेपर्स जो होती हैं, ये वेपर्स लिक्विफाई, द्रव में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब बच्चों ये जो कंडेंसर है, एक ग्राही फ्लास्क, ये कंडेंसर इस रिसीविंग फ्लास्क से जुड़ा हुआ रहता है और इस रिसीविंग फ्लास्क में एक कैल्शियम क्लोराइड की गार्ड ट्यूब, सी दिस इज द गार्ड ट्यूब, है ना। और इसका पर्पस क्या होता है गार्ड ट्यूब लगाने का? हमने गार्ड ट्यूब में लिया है कैल्शियम क्लोराइड। बच्चों कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, ये रिसीविंग फ्लास्क जो होता है, इसकी नमी को, जो ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर जो होती है, उसको ये ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो ये हमारा जो रिसीविंग फ्लास्क है, ये पूरी तरह से ड्राई एटमॉस्फेयर, पूरी तरह से ड्राई रहता है। राइट, रिएक्शन जब हम कराते हैं तो किस तरह कराते हैं बच्चों कि रिसीविंग फ्लास्क में सबसे पहले हम रिसीविंग फ्लास्क में लेते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कितना लिया हमने? 40 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, अब यहां पर इसको हम पहले एक, मैं आपसे बिगिनिंग की बात कर रहा हूं, ये जो हमने गर्म करना शुरू किया है ये बाद का प्रोसेस है। हम रिएक्शन जब स्टार्ट करते हैं तो डिस्टिलेशन फ्लास्क को पहले बर्फ युक्त जल में रखकर ड्रॉपिंग फनल से 20 सेंटीमीटर क्यूब PCl3 बूंद बूंद करके मिलाते हैं। बच्चों यहां से हम इसमें मिक्स करते हैं और इसको हम पहले शुरू में एक बर्फ युक्त जल के अंदर रखते हैं, क्योंकि रिएक्शन
एक्सोथर्मिक होती है और इसको हम अच्छी तरह से स्टिर करते हैं, हिलाते हैं, स्टिरिंग करते हैं, इसको अच्छी तरह से हम हिलाते हैं। जब हम इसमें मिक्स कर देते हैं PCl3, उसके बाद हम फ्लास्क को वाटर बाथ पे गर्म करते हैं, राइट, और लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एसिटिल क्लोराइड डिस्टिल होकर के यहां पर वाष्प के रूप में आता है और इस संघनित्र में, कंडेंसर में ठंडा होकर के ये वेपर्स लिक्विफाई हो जाती हैं और हम रिसीविंग फ्लास्क में एसिटिल क्लोराइड को एकत्रित कर लेते हैं। तो दिस इज द लेबोरेटरी मेथड। मैंने बच्चों ये चित्र लगभग जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनके अंदर ये प्रयुक्त होगा। तो मैंने एक एसिड हैलाइड एसिटिल क्लोराइड में इस चित्र को मैंने ड्रॉ कर दिया है और मैंने अच्छी तरह से एक एक चीज समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से यहां पर ये वाटर बाथ होता है, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है, ये ड्रॉपिंग फनल होती है, ये इस डिस्टिलेशन फ्लास्क को, आसवन फ्लास्क को हम एक कंडेंसर संघनित्र से जोड़ते हैं और इस कंडेंसर का काम क्या होता है, जो वेपर्स आती हैं प्रोडक्ट की, एसिटिल क्लोराइड की, उनको ठंडा करके लिक्विफाई करना और इस लिक्विड को हम एक रिसीविंग फ्लास्क में इकट्ठा करते हैं और ये रिसीविंग फ्लास्क एक गार्ड ट्यूब से रक्षित नलिका, जिसके अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड अच्छी तरह से भर के रखते हैं, क्योंकि यहां पर एसिटिल क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। मैंने इसके अंदर बताया है बॉइलिंग पॉइंट होता है और यू नो बच्चों कि जल व एल्कोहल से क्रिया करता है ना। तो इसलिए हम यहां पर इस रक्षित नलिका, गार्ड ट्यूब का प्रयोग करते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टीज। तो बच्चों इट इज ए कलरलेस, रंगहीन होता है, तीव्र एवं अरुचिकर गंध, वेरी अनप्लेजेंट स्मेल एंड यू नो पंजेंट स्मेल, बड़ी तीखी गंध होती है इसकी, राइट, क्योंकि यहां पर जो एसिटिल क्लोराइड की कहना चाहिए जो स्मेल होती है वो बेटा बहुत, ये एक्चुअली क्या होता है, बहुत ज्यादा यू नो, मैंने लिखा है इसमें इट इज ए पंजेंट स्मेल एंड यू नो अनप्लेजेंट स्मेल वाला वाष्पशील द्रव होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और मैंने बार बार कहा है यहां पर ड्राई, एटमॉस्फेयर शुड बी ड्राई, यहां पर शुष्क वातावरण होना चाहिए। तो नम वायु में फ्यूम्स बनाता है बच्चों, नम वायु के साथ क्या करता है, एसिटिल क्लोराइड एसिटिक एसिड की फ्यूम्स बनाता है, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है क्योंकि इट इज हाईली रिएक्टिव। यह ईथर, एसीटोन और एसिटिक एसिड में सॉल्युबल होता है, लेकिन वाटर एंड एल्कोहल से ये रिएक्शन करने लगता है। तो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये इसके भौतिक गुण हैं। नाउ वी स्टार्ट केमिकल रिएक्शंस, राइट। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन में पहला इसमें है जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, राइट। देखो बेटा कि एसिटिल क्लोराइड वाटर, सी बेस हियर, दिस इज बेस एंड अमोनिया से शीघ्रता से जल अपघटित हो जाता है। हम यहां पर देखते हैं बच्चों वाटर, इसको हाइड्रोलाइसिस, यू नो पैरालाइसिस, पैरा मींस ऑर्गन, लाइसिस मींस डेथ। तो बच्चों इस मॉलिक्यूल को हम क्या कर रहे हैं, जल के द्वारा अपघटित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड हम देखते हैं बच्चों, यहां पर ये एसिटिल क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद बेस देन इट विल फॉर्म एसिटिक एसिड। लेकिन बच्चों यहां पर क्या होता है, ये एसिटिक एसिड बेस होने के कारण हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड मिलता, तो हमें एसिटिक एसिड है, लेकिन बच्चों ये क्या करता है, यहां पर एसिड का H+ सोडियम धनायन से रिप्लेस हो जाता है और हमें यहां पर एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलता है। तीसरा अमोनिया के साथ, तो बच्चों यहां पर अमोनिया, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख दें
plus HNH2 like this. Removal of HCl and formation of, यहां पर NH2 ग्रुप आएगा. This is the formation of amide. So this is the formation of acetamide, right? तो पहली रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड की जल अपघटन, right? Now second reaction, this is very very important reaction, रोजन-मुंड रिएक्शन. बच्चों यहां पर एसिटिल क्लोराइड का जब हम अपचयन करते हैं, दिस इज द रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, और साथ में हम यहां पर क्या लेते हैं, बेरियम सल्फेट, राइट? तो फॉर्मेशन होता है यहां पर एसिटैल्डिहाइड का. तो एसिटिल क्लोराइड से बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में पैलेडियम के साथ हम इसका रिडक्शन कराते हैं, तो फॉर्मेशन होता है एसिटैल्डिहाइड. यहां बच्चों एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बेरियम सल्फेट जो हम काम में लेते हैं, ये पैलेडियम की रिएक्टिविटी को कम करता है. अन्यथा क्या होगा कि ये एसिटैल्डिहाइड हमें क्या बना लेगा, अगर हम यहां पर इसको काम में नहीं लेंगे तो ये क्या बना लेगा, यहां पर ये बना लेगा CH3 CH2OH. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. लेकिन यहां पर हमें हमारा इच्छित उत्पाद, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, वो मिले. इसके लिए जरूरी होता है कि यहां पर हम इसमें बेरियम सल्फेट मिक्स करते हैं. तो ये रिएक्शन कहलाती है बच्चों रोजन-मुंड रिएक्शन, यानी एसिटिल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम के द्वारा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में ये बनाता है एसिटैल्डिहाइड. और मैंने एक लाइन यहां पर लिखी है बच्चों कि यहां बेरियम सल्फेट पैलेडियम की रिएक्टिविटी को कम करता है, अन्यथा एसिटैल्डिहाइड के स्थान पर प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है, राइट? तो इट इज वेरी क्लियर. मैंने एक एक चीज थोड़ा स्पष्ट किया यहां पर. नाउ आवर नेक्स्ट रिएक्शन, रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. सी यहां पर ये दिस इज Cl, दिस इज RCOCl, दिस इज द RCOCl, राइट? तो बच्चों यहां पर RCOCl जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से यहां इसका अपचयन करते हैं, तो बच्चों यहां पर बनता है प्राइमरी अल्कोहल. देखो बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. What I write here like this. Now यहां बनेगा बच्चों RCH2OH plus H2O plus HCl. This is the RCH2OH plus HCl. देखो बेटा, H2 और OH 3 हाइड्रोजन हो गए और HCl 4 हाइड्रोजन हो गए, राइट? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहां पर H2, यहां पर 4H. देखो बेटा, RCH2OH, राइट? यहां पर H2OH 3 हाइड्रोजन और HCl. रिमूवल ऑफ दिस HCl. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एसिटिल क्लोराइड या एसिड हैलाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करने पर देते हैं प्राइमरी अल्कोहल. बच्चों इस R को हम कर देते हैं नॉट एल्डिहाइड, दिस इज एसिटिल क्लोराइड, राइट? नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, सोडियम सॉल्ट के साथ. तो अब सोडियम सॉल्ट हमने 2 तरह का लिया है. एक तो लिया है हमने सोडियम इथॉक्साइड एल्कोक्साइड, और एक लिया है हमने सोडियम एसीटेट. ठीक है, देखो बेटा यहां क्या होता है, रिमूवल ऑफ NaCl एंड फॉर्मेशन ऑफ CH3COO3H5. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ COOR. So this is the formation of ester, right? तो
तो यहां बनता है इथाइल एसीटेट। मैंने लिखा है यहां पर कि एसिटिल क्लोराइड को सोडियम सॉल्ट के साथ क्रिया कराने पर एसिड डेरिवेटिव्स बनते हैं, राइट। तो बच्चों पहला एसिड डेरिवेटिव क्या बना है यहां पर हमारा, इथाइल एसीटेट, फाइन। यहां पर एसिड हैलाइड एसिटिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम एसीटेट के साथ। तो बच्चों यहां पर रिमूवल ऑफ NaCl एंड फॉर्मेशन ऑफ CH3COOCO-CH3, this is the formation of acetic anhydride, right? So that's all in this session. इसके लिए यहां पर इतना ही इसमें संभव है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। I hope you understand this. Thank you.